आइए आइए बहन जी, आपका कैसा आना हुआ? भाई साहब, हम बड़े परेशान हैं। मेरा बेटा रोनी जो भी काम कर रहा है उसमें घाटा हो जा रहा है। तो आपकी समस्या क्या है? आप मुझे विस्तार से समस्या समझाएं। भाई साहब, मेरी समस्या ये है, मेरा बेटा कोई भी छोटा मोटा अपना बिजनेस करता है तो उसमें उसको लॉस घाटा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी दिक्कत में, बड़ी परेशानी में हूँ। मेरे समझ में नहीं आता ये घाटा क्यों हो जाता है। देखिए बहन जी, आप नाराज हो सकती हैं। मैं क्लियर ही बात बता देता हूँ। आपके बेटे को चाहे बुरी लग जाए, आपने इतनी बात मेरे को बताई है तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ कि आपका बेटा अभी क्या काम कर रहा है, मुझे बताइए जरा। भाई साहब, मेरा बेटा अभी रेडीमेड बच्चों के कपड़े बेचता है। बाजार वाले दिन बाजार कराता है और वैसे ठेले पे लगा करके घुमा करके बेच लेता है। कभी आपने बेटे से हिसाब किताब पूछा? क्या बेटा तुम क्या कमा रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो? नहीं पूछा। आपकी सबसे ज्यादा लापरवाही है कि आपका बेटा कमा कितना रहा है, खर्च कितना कर रहा है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। बहन जी, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप बुरा मत मानना मेरी बातों का। नहीं नहीं भाई साहब, आप हमारे बड़े हैं, आप समझाएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें और जानकारी बढ़ जाएगी और हमारा जो बेटा काम कर रहा है उसमें तरक्की हो जाएगी, घाटे से बच करके। आप बताइए कोई उपाय हो तो आपके पास। तो बहन जी, सबसे पहले आपको मैं समझा रहा हूं, आप पहले तो माल लाएं, लोकल से लाएं या बाहर से लेकर के आए। माल ऐसा लेकर के आए जो कि आपको सही कीमत में बिक जाए, उसमें घाटा नहीं होगा। अगर आपका माल महंगा आ गया है और आपका मद्दा बिक गया है तो उसमें आपको घाटा हो जाएगा। दूसरी बात, माल लेने के लिए जाओ तो खर्चा कम करो, बचत ज्यादा करो। ऐसा नहीं है 10,000 रुपए का माल लेने गए और उसमें आप 1,000 रुपए खर्च करके चले आए तो ये घाटा हो जाएगा। इसलिए माल लेने जाओ तो पैसों की बचत करके जाओ, फिर लौट करके आओ तो वो फायदा हो जाए। और एक बात, माल लेकर के आए, जैसे कोई चीज 50 रुपए की खरीदी आपने, उसमें किराया भाड़ा लगा करके 55 की घर पे पड़ गई, वो उसको आपको 70 रुपए से कम नहीं बेचनी है। 75 रुपए का बिकना चाहिए वैसे, लेकिन 70 से कम बेचोगे उसमें घाटा हो जाएगा। ग्राहक क्या है, अच्छा कलर और डिजाइन बढ़िया छेक लेता है, बड़े बड़े साइज ले लेता है, फिर उसमें बचता है छोटा साइज, उसमें डिजाइन खराब बचती है, कलर खराब बचते हैं, फिर वो हमको और कम में 50 रुपए में बेचना पड़ता है। तो इसलिए हमको घाटा हो जाता है और फिर उसमें कुछ पीस खराब हो जाते हैं, वो घाटे से बेचना पड़ते हैं। हमने टोटल लगाया तो हमको घाटा पड़ गया। माल लाने के बाद में 5 रुपए पीस भाड़े का लगा करके 55 का लाए, 60 रुपए का हो गया, 5 रुपए पीस का। फिर उसके बाद में आपको 80 रुपए का बेचना है तो आप फायदा करोगे, अन्यथा आपका घाटा हो जाएगा। खर्चा कम कीजिएगा। बेटा सुनो अंकल की बात, अंकल क्या समझा रहे हैं। अंकल जिस तरीके से समझा रहे हैं आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन अंकल सही समझा रहे हैं। आपको घाटा कहाँ हो रहा है अंकल ने आपको बता दिया, ठीक है। आप बताए हुए रास्ते से
जी ठीक है मम्मी। अंकल आपको भी। ठीक है, आपने जो बताया मैं उसी तरीके से काम करूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा, और आपने अगर ऐसा काम नहीं किया तो आप फिर से चोट खा जाओगे। ये छोटे धंधे वाले किस लिए फेल हो जाते हैं? इसीलिए फेल हो जाते हैं, माल लाने पर खर्चा ज्यादा करते हैं, कमाई होती है कम, घर में भी ज्यादा खर्च कर लेते हैं, उनका माल भी खराब हो जाता है, कम दामों में भी बेचना पड़ता है, इसलिए घाटा हो जाता है। आज के बाद कान खोल के सुन लो सभी लोग, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले हैं, वो सभी कान खोल के सुन लें। 5 रुपए भाड़ा पीस का जोड़ा कीजिए, और 5 रुपए चोरी के हो गए, और 5 रुपए पीस खराब होने के हो गए। आपने अगर 50 वाला पीस 75 रुपए का बेचा तो 15 रुपए खर्चे में आ गए, 10 रुपए आपको बचेंगे। बस यही आपकी मुनाफा। इसी तरीके से काम करते रहोगे, कभी जिंदगी में घाटा नहीं होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा।